हालेलुया। तरीशा, आप सभी ने आज की स्तुति आराधना में आनंद उठाया? सचमुच आज का दिन है झूमने का, गाने का और नाचने का, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह विजयी हुए। हालेलुया। हम अपने तहे दिल से बहन प्रीति गोडसे को, क्वायर को और सारे म्यूजिशियंस को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी अगुवाई की आज की स्तुति और आराधना के लिए। आइए तरीशा, हम सब फिर से खड़े होकर जोरदार तालियों का अर्पण प्रभु यीशु मसीह को। अब परमेश्वर के वचनों को पढ़ा जाएगा पवित्र शास्त्रों में से। मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 1 से 9 वचन। उसे हिंदी में पढ़ेंगे भाई अरुण बहरे और इंग्लिश में पढ़ेंगे ब्रदर अब्राहम। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 28 और वचन 1 से 9 तक। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पग फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरे मरियम कब्र को देखने आई हुई, और देखो एक बड़ा सा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पानी के नए उज्ज्वल था। उसके भय से पहले कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने सेवक से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसको ढूंढते हो। वह यह नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए। आओ इस स्थान को देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वो मृतक से जी उठा। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। प्रभु परमेश्वर इस वर्षों पर अपना आशीष रखे। The word of God is taken from Matthew chapter 28 verses 1 to 9. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the woman hurried away
from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Here ends the reading. धन्यवाद ब्रदर अरुण बहन और ब्रदर अब्राहम इन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। अब मैं निवेदन करता हूं हमारी भविष्यवक्ता से, आंटी जी से, कि वो आगे आए और एक विशेष गीत दे परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा के लिए। आइए कलीसिया, जोरदार तालियों के साथ हमारी भविष्यवक्ता का हम स्वागत करें। Wow, what a strength she has to sing for the Lord. It's a challenge for us in this age, right? Yes. आइए हम सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जोरदार तालियों से बंदे इस भविष्यवक्ता के विशेष गीत गाएं। She's not only a prophet, she's not only a leader, but she's a good singer. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से पहले हमारे जीवन में बहुत ही दुख थे, सभी के जीवन में बहुत ही कम था और कोई भी प्रकार की खुशी हमारे जीवन में नहीं थी। परंतु इस कलीसिया ने, चर्च ऑफ द न्यू वाटर्स ने हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सिखाया और प्रभु यीशु मसीह की खुशी हमारे जीवन में है। हालेलुया। अब हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए खुशी है और परमेश्वर के लिए आनंद है। तो अब समय है कि हम परमेश्वर के लिए नाचें। अब मैं निवेदन करता हूं हमारी बहनों से कि वो आगे आए और प्रभु यीशु मसीह के लिए नाच का अर्पण दें, जो परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में खुशी दी है। आइए इन बहनों का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
तेरा करिश्मा फैला है हर रोज तेरी खुदाई तेरी महानता मानता हूँ तेरी खुदाई तेरी महानता मानता हूँ और जानता हूँ कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं और जानता हूँ तू मुझे छोड़ेगा नहीं मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं कर सकता नहीं मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं कर सकता नहीं पर मैं अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगा पर मैं अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगा अपने हाथ उठाकर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगा अपने हाथ उठाकर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगा अपने हाथ उठाकर तुझे पुकारूंगा ऐ खुदा अपने हाथ उठाकर तुझे पुकारूंगा ऐ खुदा तेरी इबादत करूं तू पवित्र है मेरे प्रभु तेरी इबादत करूं तू पवित्र है मेरे प्रभु हाथ उठाकर मैं इबादत करता हूँ तेरे नाम की महिमा हो हाथ उठाकर मैं इबादत करता हूँ तेरे नाम की महिमा हो अद्भुत पवित्र विजयी बेमिसाल रक्षक है तू विजयी लाजवाब हर मुश्किल से बचाता यीशु अद्भुत पवित्र विजयी बेमिसाल रक्षक है तू विजेता लाजवाब हर मुश्किल से बचाता यीशु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने तुरंत योग्य था। आइए कलीसिया में इन बहनों के लिए भी जोरदार तालियों का आपको प्रभु यीशु मसीह
अब मैं निवेदन करता हूँ ब्रदर रिचर्ड पापे से कि वो आगे आए और एक विशेष गीत प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गाएं।
इतने अभिषेकित गीत के लिए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें। अब समय है जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को सुनने का, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी भविष्यवक्ता और याजक हमारे बीच में है और उनका अनुवाद करेंगे सिस्टर चित्रा पात्रे। आइए हम सब खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हमारे आंटी जी का स्वागत करें। सब प्रार्थना करें। Request everyone to close your eyes and raise your hands to the mighty God. मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अपने आंखों को मूंद लें और अपने हाथों को उठा लें। Today is a beautiful day, आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, a day where Jesus has given us victory over Satan. और एक ऐसा दिन जहाँ पर यीशु मसीह ने हमें विजय दिया है शैतान के ऊपर। A day that we are at liberty to call upon Him at any time because He is alive. और एक ऐसा दिन जहाँ पर हम आज़ादी से हम उसे पुकार सकते हैं क्योंकि वो जीवित है। The only one who defeated devil and death. और एक में जिसने शैतान और मृत्यु को हरा दिया है। Today is seated at the right hand of the Father in heaven. और आज उस स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर बैठा है, Who looks down upon us with grace and mercy. जो हमें वहाँ पर अनुग्रह से ताकते रहते हैं। Upon we thy children who are worshipping Him. और जो उसके संतान उसकी भक्ति कर रहे हैं। Fear not, my dear children of God. परमेश्वर के प्रिय संतानों, डरो नहीं। The Lord says He is with you. परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके संग है। And if He is with you, who can be against you? अगर वो आपके साथ में है तो आपके विरोध में और कौन हो सकता No है? sickness can come against you. कोई भी बीमारी आपके खिलाफ नहीं आ No सकती। enemy can come against you. कोई भी बैरी आपके खिलाफ नहीं आ No सकता। plan of Satan can come against you. शैतान की कोई भी योजना आपके खिलाफ Because we नहीं आ have the सकती है। conqueror with us and His name is Jesus. क्योंकि हमारे साथ में जयवंत है, उसका नाम यीशु है। He has defeated hell and death. उसने शैतान और मृत्यु को हरा दिया है। Come back to life on Sunday. और तीसरे दिन वो फिर से जी उठे हैं। Oh, hallelujah to the great and mighty God. महान और पराक्रमी परमेश्वर के लिए Thank हालेलुया। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We love you, we praise you, and we worship you today for what you have done. और प्रभु जो कुछ भी आपने हमारे खातिर किया है प्रभु, हम आपके नाम को स्तुति करते You हैं। have done something which no one has done. और जो कोई भी नहीं कर सकता ऐसा काम आपने किया You है। have defeated the devil which no one has done. और कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता है प्रभु, वैसा काम आपने किया, आपने You शैतान have को हरा come दिया to है। life as no one has done. और आप फिर से जी उठे हैं प्रभु, And we are so proud of you, my Lord. और हम आपके ऊपर इतना गर्व महसूस करते Oh, we हैं are so proud of you, Jesus. और यीशु हमें आपके ऊपर फक्र है प्रभु। And we want to tell you today और आज हम आपसे कहना चाहते हैं that we all love you. कि हम सब आपसे प्यार करते हैं। Yes, tell him we all love you, Jesus. और हाँ, आप उनसे कहिए कि प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं। Now speak your word, Lord. और प्रभु अभी आपके वचन बोलना, Anoint me and thy daughter Chitra. और प्रभु आपकी दोनों बेटियों को अभिषेकित करना, Anoint us with the power of the Lord, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से हमें अभिषेकित करना, And touch the hearts of all thy children who are here, और प्रभु जो भी आपके संतान यहाँ पर मौजूद है प्रभु हर एक के हृदय को छू लेना, so that they will know, Lord, you are the living God. ताकि प्रभु वो जान ले कि आप जीवित ऐसा परमेश्वर You हैं, are the only way, the truth and the life. और प्रभु आप ही मार्ग, सत्य और जीवन And हैं। it's because of you, Lord, we are here today. और आज आप ही की वजह से प्रभु हम यहाँ पर हैं। Come speak your word, Lord. आइए प्रभु आपके वचन बोलिए। On this great day where we celebrate your resurrection. एक ऐसा महान दिन प्रभु जहाँ पर हम उत्साह मनाते हैं प्रभु आपके जी उठने का। We give you all the glory. सारी महिमा आपकी हो, We give you all the honor. सारा मान सम्मान आपका हो, We give you all the praise. सारी स्तुति आपकी हो, Because we ask this prayer in Jesus' name. क्योंकि ये प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते Let हैं। God's children say, परमेश्वर के संतान कहे Amen. आमीन। Be seated. कृपया बैठ जाएं। I would like to thank our Lord Jesus Christ. आज मेरे पति मेरे साथ है और उनको नया जीवन दिया है। Because today my husband is with me and God has given him a new life. तो मेरे पति 6-8 दिन से बीमार थे, From 6 to 8 days my husband was not keeping well. तो मैंने उनको अस्पताल लेके गए I took him to the hospital नासिक में। in Nasik. तो उधर लेके जाने के बाद डॉक्टर ने देखा उनको
After I took him, the doctor examined him. तो डॉक्टर बोले इनको एडमिट करना पड़ेगा। He said that you have to admit him. अगर आप एडमिट नहीं करेंगे तो इनको कल परसों आप आईसीयू में देखेंगे। And he told me that if you don't keep him admitted in the hospital, you will see him after 2 or 3 days in the ICU. तो फिर मैंने सोचा कि अभी कैसे इनको लेके जाओ घर पे। So I was in two minds how to take him back home. तो फिर मैंने मेरी ननद थी उनको उनके पास छोड़ के घर पे गई। I kept him with my sister-in-law and I went back home. तो उनको फिर मैं छोड़ के वहाँ से गई, तो जब तक डॉक्टर ने इनका खून पेशाब सब टेस्ट किया, The doctor examined him and took the samples of blood, urine, etc. वो ECG पट्टी निकाला And he took out the ECG. और सब करके फिर मैं आने तक, मैं And, घर से लौट के आने तक and when I came back, तो देख रही तो उनको ऑक्सीजन लगा दिया। he was kept on oxygen. तो फिर मैंने बोली डॉक्टर साहब ये क्या है, तो बोले नहीं उनको जरूरी है ये। And I asked him, doctor, what is this? He said it is very important for him. तो फिर डॉक्टर ने बोला अभी तुम्हारा इतना पैसा हो गया आप दो। And he told me that your bill amount has come to this extent and you have to pay the bills. तो फिर एडमिट करने के बाद वो 1-2 दिन वो अच्छे थे उधर। And after he was admitted in the hospital, he was feeling better for 2 or 3 days. मतलब टॉयलेट जाते थे और मुंह भी धोते थे और फिर कुछ खाते थे। And he could go to the washroom himself and he was able to eat and wash his face. और तीसरे दिन से तो बेड पे से उतरते ही नहीं थे। And after the 3rd day, he was unable to even get down from the bed. तो उस दिन से तो वो जब तक डिस्चार्ज हुए जब से मुंह भी नहीं धोए। And from that day till the day he was taken out from the hospital, he did not even wash his face. और मैं सारा गीला कपड़ा करके उनको साफ करती थी। I used to clean him up with a wet cloth. तो फिर मैंने बोली डॉक्टर साहब आपने इतना दवाई किया क्यों नहीं ठीक हो रही है? I told the doctor, you have done so much of treatment and why is he still in this condition? ठीक है बोले